फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लहरी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे, यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया है, और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या है? देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं।
वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है, हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें। उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं, लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखें उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती। लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए। यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है, इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं, नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामलात ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला है। और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी जाए। इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असेंबली जो पुलिस को मतलूब है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब है। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहाँ पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहाँ पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब हो, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, सोचें ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये है बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर है मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाज़रीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी ख़राब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया। और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की, वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं। तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ
तजिया भी किया तो यल्दा हाकिम जो हैं इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के ख़िलाफ़ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं ज़रा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज़ बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज़ नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी और ये ज़्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी, ऐसे और बहुत सारे हैं। आप देख लेना, अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें वो ऐसे करते हैं लेकिन अजीबोगरीब काम कर देते हैं, अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। ये सुहेल बड़ाइश साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ का कुछ किया और ज़िंदगी के इस लम्हे में आकर वो इमरान खान साहब को वो ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप डील कर लें। यानी मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ को कहते थे कि डट के खड़े हो जाएं आप, वो इमरान खान को कहते हैं कि आप डील क्यों नहीं कर रहे। यानी इमरान खान से उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता। खान साहब आप डील करें, आप निकलें बीच में से। यानी इतने ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं, तो पाकिस्तान को आगे नहीं निकालना इस मामले में से। वो आदमी डट के खड़ा, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे कहते हैं आप डट के क्यों खड़े हुए हैं। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने इंटरव्यू दिया यल्दा हाकिम को, उन्होंने सवालात पूछे। अब ये सारी ज़िंदगी बहरूपिया बन के गुजारी है ये साहब ने भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आया। इसमें बहुत सारे जो मुनाफिकीन है ना, उनके ऊपर से पर्दे उतर गए हैं। अब ये जमहूरियत पसंद थे, इंसानियत पसंद थे, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, लिहाजा इमरान खान की आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको नौकरी दे दी है और जब नौकरी मिल गई है तो नौकर की थे नखरा की। यानी इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं कि खुदा की पनाह। यानी इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको आप मुलाकात नहीं करने देते, वहाँ पे भी झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी वो बाहर धरना दे के फिर क्यों बैठी हुई है, कहते जी वो तो नहीं है, वो तो कारकुन है। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोला, इतना झूठ बोला इन्होंने इंटरव्यू में, मैं हैरान हो गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ था कि हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े उसूल परस्त लोग हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं और ये एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका जाली डिग्री वाला एक केस लगाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला और कुछ नहीं है। जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलके खोल दिए थे, 3 हलकों का फैसला वो करने लगे थे, वो बहुत करीब पहुंच गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत दबाव डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी तो उनकी डिग्री जाली करके उनको फंसा दिया। ये किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी एक्सपोज करके रख दिया जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये कहा था कि जज साहब मेहरबानी करें और मेरा केस आप ना सुने, आपका नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो केस सुनना है। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया था,
चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर अपने ऊपर होना तस्लीम किया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके केस के हवाले से। और मेरे पे आपने मुझे कहा था जज साहब ने कि मेरे पे बहुत प्रेशर है आपके केस के हवाले से, बल्कि ये भी कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें और मुझे तजवीज़ दी कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। इस किस्म की बातें मुझे की कि मैं अपनी पोस्ट पे इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँ, ये मुझे चीफ जस्टिस ने कहा और किसी और के हवाले कर दूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो उन्होंने कहा, क्योंकि ये उन्होंने बता दिया जुडिशल काउंसिल को ताकि ये केस चीफ जस्टिस के पास ना लगे। अदालत में भी उन्हें कहा था कि आप इसको ना सुने, लेकिन वो इसको सुनना चाह रहे थे। अब पोल खुल गया, सारी चीज़ सामने आ गई है। इसका वन लाइनर ये है कि एक ये नया मोड़ है इस सारे केस के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रुजू किया और ये बड़ी खौफनाक शिकायत है, छोटी शिकायत नहीं है कि चीफ जस्टिस बुलाता है, बुलाकर मिलता है, मिलकर कहता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है तुम्हारे केस में, तो तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब इस किस्म की बात चीफ जस्टिस करे तो इसका मतलब है वो दबाव में है, लिहाजा वो चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता। ये है मामला और मुद्दा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। नाज़रीन, एक वज़ीर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट तो इनके बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन वज़ीर ने अब ये कह दिया कि 9 मई की असल मास्टरमाइंड बुशरा बीबी है। मेरे ख्याल में इन्हें बैठ के ना पहले तय कर देना चाहिए। कभी ये कहते हैं 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान, कभी कहते हैं फैज़ हमीद, कभी कहते हैं मुराद सईद, कभी कहते हैं बुशरा बीबी। ये कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं भारत है इसके पीछे। तो एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये साबित कुछ भी नहीं कर पाए और ये कर भी नहीं पाएंगे। 9 मई का मुकदमा इमरान खान पे ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। इमरान खान जेल में था, गिरफ्तार था उस वक्त, वो तो बाहर था ही नहीं। और जो प्लानिंग की बात ये करते हैं, वो पुलिस वाला मेज़ के नीचे छुप के तो दिखाए अदालत में। इनको चाहिए मेज़ उठा कर जाके अदालत में रखें, उस पुलिस वाले को बुलाएं, बुला के कहें छुपो इस मेज़ के नीचे, लग पता जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाएगा। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत प्रेशर ले गए हैं और प्रेशर लेने के बाद उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट